कमर्शियल सेगमेंट में Isuzu मोटर्स भी उतर चुकी है अपने नए D-Max के साथ, जो कि 2.5 लीटर डीजल इंजन के साथ आता है और उसमें आपको 3 वेरिएंट्स मिलेंगे। नए D-Max की परफॉर्मेंस कैसी है, इसमें क्या कुछ खास है, यही जानने के लिए इस वक्त मैं हूं चेन्नई में और यहां मैं करूंगा इसकी ड्राइव और आपको बताऊंगा कैसी है इसकी परफॉर्मेंस। यह है Isuzu मोटर्स का नया D-Max पिकअप ट्रक, जिसे भारत में लॉन्च कर दिया है। पिकअप ट्रक सेगमेंट में टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियां काफी अच्छा कर रही हैं। ऐसे में नए D-Max के जरिए क्या Isuzu मोटर्स इस सेगमेंट में अपनी खास जगह बना पाएगी? D-Max Isuzu का भारत के लिए दूसरा प्रोडक्ट है। इससे पहले MU7 SUV को आप देख ही चुके हैं। तो नए D-Max को और करीब से जानने के लिए हम पहुंचे हैं चेन्नई और यहाँ पर टेस्टिंग के लिए खास ट्रैक बनाया है, जहाँ हम करेंगे D-Max की ड्राइव। D-Max 3 वेरिएंट्स में है, जिसमें सिंगल कैब फ्लैट डेक, स्पेस कैब फ्लैट डेक और स्पेस कैब आर्च डेक शामिल है और इनकी कीमतें ये रही। सबसे पहले बात लुक्स की करें तो तीनों लगभग एक जैसे लुक्स में आते हैं। चूंकि ये तीनों अलग अलग वेरिएंट्स में हैं, इसीलिए इनमें थोड़ा सा फेरबदल किया है। स्पेस कैब आर्च डेक जो टॉप वर्जन है, ये प्रीमियम लुक में आता है। इसके फ्रंट में क्रोम का इस्तेमाल हुआ है, तो वहीं इसका कैबिन काफी बढ़िया लगा। प्लास्टिक क्वालिटी और फिट एंड फिनिशिंग काफी बढ़िया लगी। साथ ही इसमें एसी भी दिया हुआ है। जबकि कैब फ्लैट डेक, स्पेस कैब फ्लैट डेक स्टैंडर्ड लुक में आते हैं और इनमें कैबिन बहुत ही बेसिक है और एसी की सुविधा भी आपको इनमें नहीं मिलेगी। तीनों वर्जन में स्पोर्टी बोनस स्कूप दिया हुआ है, जिससे बाहर की हवा इंजन तक पहुंचती है और ये कूल रहता है। आपको बता दें कि तीनों ही वेरिएंट्स में एक ही इंजन लगा है। जी हाँ, ये इंजन 4 सिलेंडर कॉमन रेल टर्बोचार्ज इंटरकूल्ड 2499 सीसी का है। ये डीजल इंजन 134 हॉर्स पावर की ताकत 3600 आरपीएम पर देता है और 294 न्यूटन मीटर टॉर्क 1800 से 3200 आरपीएम पर देता है। गाड़ी में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिए गए हैं। तो करते हैं इन तीनों की ड्राइव और जानते हैं कैसी है इनकी परफॉर्मेंस। हमने तीनों वेरिएंट चलाए। सबसे पहले हमें मौका मिला D-Max स्पेस कैब आर्च डेक को चलाने का, जो कार जैसा फील देता है। इसमें लगा इंजन वाकई पावरफुल है। ये तेजी से रफ्तार पकड़ता है। । 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में कैबिन में मामूली सा शोर पैदा होता है, लेकिन ये आपको निराश नहीं करेगा। इसके गियर शिफ्ट बहुत ज्यादा सॉफ्ट फील नहीं देते, लेकिन इसके स्टीयरिंग पर हाथों की ग्रिप बेहतर बनती है। सीटें आरामदायक हैं, कैबिन प्रीमियम फील देता है और इसका एसी जबरदस्त कूलिंग देता है। इसे चलाते वक्त आप लंबा सफर तय कर सकते हैं, वो भी बड़े आराम से, क्योंकि इसे चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती और थकान नहीं होती। परफॉर्मेंस के मामले में ये बढ़िया रहा। इसके बाद हमें मौका मिला सिंगल कैब फ्लैट डेक और स्पेस कैब फ्लैट डेक चलाने का। दोनों को चलाकर एक जैसा ही फील हुआ, क्योंकि दोनों में इंजन सेम है। पावर की कमी हमें कहीं से भी महसूस नहीं हुई, लेकिन दोनों में आपको बहुत ज्यादा लग्जरी नहीं मिलेगा। ये बेसिक है, इसीलिए इनमें एसी की सुविधा भी नहीं है। सिंगल डेक में आपको ज्यादा जगह मिलेगी और ज्यादा सामान आप कैरी कर सकते हैं, इसीलिए इसका पे लोड 1220 किलोग्राम है, जबकि स्पेस कैब का पे लोड 1195 किलोग्राम और स्पेस कैब आर्च जो कि टॉप वर्जन है, इसका पे लोड 1200 किलोग्राम है। क्वालिटी वाइज ये बेहतर है और यही वजह है कि ये लंबे समय तक आपका साथ निभा पाएंगे। ये पिकअप ट्रक्स आपके कारोबार के लिए बढ़िया रहेंगे, क्योंकि इनमें पावर के साथ क्वालिटी भी आपको मिल रही है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इनका चुनाव कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर Isuzu का D-Max एक बढ़िया व्हीकल साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको पावर मिलेगा,
साथ ही इसे चलाने में मजा भी आता है। इसके अलावा बेस्ट इन क्लास फीचर्स भी इसमें आपको मिल रहे हैं और अब इसूजू को चाहिए कि वो अपने डीलरशिप नेटवर्क को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए ताकि जो ग्राहक हैं वो इसूजू के साथ जुड़ सके। तो आज का ये रिव्यू आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय हमें हमारे मेल आईडी speed@pbcl.in पर मेल कर सकते हैं।